का परिणाम है कि मैं संत हो गया। ये गुरुजन अपना अनुभव बताते हैं। संतों की वाणी जितना तुम सह लोगे उतने ही तुम हृदय से संत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हृदय से संत हो जाओगे। तुम्हारे हृदय के अंदर संतत्व आ जाएगा और जिसका हृदय संत बन जाता है उसी हृदय में हनुमंत की तरह भगवंत वास करने लगते हैं। भगवंत वास उसी के हृदय में करते हैं। बोलो, हनुमंत के हृदय में करते हैं ना, तो हनुमंत के हृदय में हनुमंत संत हैं। अगर तुम्हारा हृदय संतत्व से परिपूर्ण हो जाएगा तो भगवंत तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। इसलिए साधु की बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ना कठोर रूप में कभी स्वीकार करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता यदि कोई बात कठोर बोल जाए तो ये समझोगे दुश्मन है हमारे? जल्दी बोलो। अगर दुश्मन होते तो तुम्हें होश ही नहीं था। दुश्मन होते तो जन्म लेते ही मार डालते कि नहीं मार डालते? बोलो भाई। इस माँ ने तो इतना कष्ट सहा कि जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी तुम्हारे पीछे। जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी तुम्हारे पीछे, इतना कष्ट सहा, लेकिन प्यार कितना दिया। जब तुम धरती पर आए तो उठा के सबसे पहले हृदय से लगाया। बोलो, लगाया कि नहीं लगाया? अरे भैया, किसी के द्वारा किसी को कष्ट मिल रहा हो तो देखते ही दूर हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? कि तूने ही तो मुझे मार लिया होता, तू ही तो ऐसा आया, विधाता ने मुझे बचा लिया, लेकिन तूने तो कसर नहीं छोड़ी। नहीं नहीं नहीं, कष्ट सहती है और अपने बेटे के जीवन को भी सुरक्षित करती है इसी भाव के साथ। और जैसे ही वो धरती पर आता है तो सबसे पहले उठा के हृदय से लगाती है। और हृदय से लगाने के बाद फिर याद रखना, अगर ठिठुरती ठंडी में कहीं बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया तो गीले पे सो जाती है, उठा करके छाती पे सुला लेती है। बोलो, छाती पे सुलाती है कि नहीं सुलाती है? इसके बाद भी अगर चम्मच में दूध रखा है तो 10 बार चम्मच के दूध को फूंकती है कि कहीं दूध गर्म ना हो, मेरे बेटे के मुंह में छाले ना पड़ जाएं। बोलो, यही भाव रहता है कि नहीं रहता है? कितना भाव है सोचो जरा। इनको दुश्मन मानते हो तुम? पिता ने कितना प्यार दिया, तुमको उठा के खड़ा किया, चलाया फिराया, तुम्हें शिक्षा से जोड़ा, तुम्हें व्यापार से जोड़ा, सारा सब कुछ जो था तुमको दे दिया। जो भी प्यार स्नेह था तुमको ही सब समर्पित कर दिया। इसके बाद तुम दुश्मन मान रहे हो? नहीं नहीं, माता पिता से हमदर्द कोई दूसरा हो नहीं सकता है प्यारे। इस बात को सुन लेना और याद रखना, करतल होए पदारत ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जो माता तुलसीदास जी कह रहे हैं, महात्मा कह रहा है, ये संत कह रहा है, उच्च कोटि का संत जिसने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, उसकी वाणी है ये कि करतल होए पदारत ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जो माता पिता को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनके हाथ में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ अपने आप आ जाते हैं जो माता पिता से प्यार करते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि माता पिता से प्रेम करो, स्नेह करो। माता पिता से प्रेम करोगे तो परमात्मा अपने आप तुमसे प्रेम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज विश्वामित्र जी महाराज के हाथ में दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को सौंप दिया और क्या कह के सौंपा? मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप ही माता पिता है। अब हम निश्चिंत हैं क्योंकि माता पिता के द्वारा बच्चों को कभी कष्ट मिल ही नहीं सकता है। अब तो आपके ही ये बेटे हैं, आप ले जाओ, संभालो। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेके चले। अब सुनना जरा, बड़ी अच्छी बात है। विश्वामित्र जी महाराज क्या ये मान रहे हैं कि मैं इनका पिता हूं? वो ये मान रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज कि ये मेरे पुत्र हैं? ये तो दशरथ जी का भाव हो गया।
विश्वामित्र जी महाराज तो ये मान रहे हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि, देखो भैया, महानिधि का मतलब है, एक होती है निधि, निधि मानी धन होता है, और महानिधि है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये है महानिधि। महानिधि क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन। तो धन से बड़ा होता है राम रतन धन। मीरा जी ने राम रतन धन पाया ना, धन छोड़ा लेकिन घनश्याम को पाया, श्याम को पाया, ये राम रतन धन है। महानिधि का अर्थ है, विश्वामित्र जी कह रहे राम रतन धन, ये धन मुझे मिल गया। इसका मतलब है कि राम जी को धन के रूप में स्वीकार किया। और संतों के धन कौन है? जल्दी बोलो। साधुओं के धन तो राम ही जी हैं, बोलो है कि नहीं? अब लेकर के चले तो किसी ने कहा विश्वामित्र जी कोई लूट ना ले, क्योंकि ये धन ले जा रहे हो, ये लूट ना ले कोई। विश्वामित्र जी बोले देखो भैया, हमें विश्वास है कि सुरक्षित रखेंगे अपने धन को, कौन लूटेगा? सोना चांदी हो तो लूट सकता है, बोलो लूट सकता है कि नहीं? लेकिन राम रतन धन, देखो भैया, राम रतन धन को कोई रामई प्रेमी लूटेगा? लूटेगा कि नहीं लूटेगा? तो राम रतन धन को लूटा है मिथिला वासियों ने। किसने लूटा है? मिथिला वासी। जंगल में नहीं लूटे राम जी, सीधे मिथिला में जाके धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निधि लूटन लागी। क्यों भाई, मिथिला वालों ने लूट लिया कि नहीं लूट लिया? मिथिला वालों ने लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि ये सब प्रेमी हैं, बोलो हैं प्रेमी कि नहीं? तो राम प्रेमी ही राम रतन धन को लूट सकता है, इसलिए मिथिला वालों ने जाके लूटा है। अब एक बड़ी अच्छी बात आपको सुना दे, क्रम से है वैसे, क्योंकि कल राम जी का विवाह होगा, भगवान राम का कल विवाह होगा, इस बात को सुन लो। विवाह की कथा होगी कल, पूरे समय विवाह पर ही आधारित चर्चा होगी, इसलिए कल विवाह महोत्सव होगा, सीताराम विवाह महोत्सव होगा कल। लेकिन आज हम मिथिला तक तो भगवान को पहुंचा ही दें, लेकिन यज्ञ तो बीच में है अभी। जिस यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए तो यज्ञ तो अभी आए ही नहीं, यज्ञ तो बक्सर में आएगा, क्योंकि यज्ञशाला जो बनी है वो बक्सर में बनी है, गंगा के किनारे। और जनकपुर के पहले अयोध्या और मिथिला के मध्य में बक्सर है, गंगा के किनारे। देखो 3 पवित्र नदियां हैं, एक तो सरजू है, सरजू के तट पर अयोध्या बसी है, गंगा के तट पर बक्सर बसा हुआ है जहां विश्वामित्र का आश्रम है, और कमला नदी के तट पर जनकपुर बसा हुआ है, कमला नदी के तट पर। तो विश्वामित्र जी महाराज जब लेके चले तो आश्रम की ओर जा रहे थे। भगवान राम से कहा कि राम भद्रजू सुनो, बात यह है कि मेरे आश्रम तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, अब 2 मार्गों में से कोई एक मार्ग का चयन कर लो अपनी सुविधा के अनुसार। भगवान राम ने कहा कि 2 मार्ग हैं, तो पहले ये बताइए कि पहला मार्ग दूसरा मार्ग, मार्ग पहला कौन सा है? कहा पहला मार्ग तो है ये, लेकिन कठिन मार्ग है। ये पहला मार्ग क्यों है? बोले मार्ग पहला इसलिए कि दूरी कम है, इसलिए इसको पहला मार्ग मानते हैं, लेकिन कठिन बहुत है। और दूसरा मार्ग है, लेकिन इसमें सरलता जरूर है लेकिन दूरी बहुत है। तो अब कौन सा मार्ग पसंद है? जल्दी पहुंचना है कि थोड़ा टाइम लेके पहुंचना है? टाइम लेके पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी पहुंचेंगे तो समस्या है। भगवान राम ने कहा ये बताइए, यज्ञ आप जो कर रहे हैं वो समस्या बनी रहे इसके लिए कि उसका समाधान हो जाए इसके लिए कर रहे हैं? ये बताओ आप। विश्वामित्र जी बोले समस्या का समाधान हो जाए इसके लिए। अच्छा ये बताइए समस्या पैदा कौन कर रहा है आपके यज्ञ में? कहे मारीच स्वभाव। मारी स्वभाव पैदा किसने किए? विश्वामित्र जी बोले वही तो समस्या इस मार्ग में रहती है, ताड़का ने की है, वही ताड़का रहती है। कहे तो पहले समस्या ही का समाधान कर दें, पहले समस्या ही का समाधान कर दें, नहीं तो मारी सुबाहु को मार देंगे, महतारी बनी की बनी रहेगी।
तो क्या मतलब है? क्यों भाई, बेटे मर गए और महतारी फिर राक्षसी बनी की बनी, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले जो है समस्या का समाधान हो जाए गुरुजी। जिस मार्ग में मारीच सुबाहु जैसे राक्षसों को पैदा करने वाली राक्षसी रहती है, पहले बेटों से बाद में निपटा जाएगा, पहले महतारी से निपटे। आप तो इसी रास्ते से ले चलो। क्या बात है साहब, बोलो। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। हर्ष चले, ताड़का नाम की राक्षसी आगे मिलेगी, लेकिन हर्ष चले। रोके चले कि डर के चले? बोलो, डर के चले कि रोके चले? हर्ष चले, प्रसन्नता पूर्वक। चलिए इसी रास्ते से चलूंगा। समस्याएं जिस रास्ते पर हो, नौजवानों प्रसन्नता पूर्वक चलो समाधान के लिए। किसके लिए चलो? समस्याओं के समाधान के लिए। उदास होके नहीं चलना है, प्रसन्नता पूर्वक चलना है। माताओं, परिवार में जो भी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान में लग जाओ, और उदासीन भाव से नहीं, प्रसन्न भाव से, कि घर के अंदर की जो समस्याएं हैं उन संपूर्ण समस्याओं का हम समाधान करेंगी, लेकिन उदास मन से नहीं, प्रसन्न मन से। यह है राम कथा का सिद्धांत, ये राम कथा की प्रेरणा है। नौजवानों के लिए भी मैंने यही कहा है, समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। तम से क्या घबराना, तम मानी अंधकार। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। बोलो, सूर्य का प्रकाश आएगा, विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन पहले ही अंधकार से डर जाओ और सल्फास की गोली खा के मर जाओ, तो क्या मतलब निकला है? जल्दी बोलो, कोई मतलब निकलता है? आशावादी बनो, निराशावादी नहीं। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। अंधकार से डरना नहीं चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य है, प्रकाश आएगा, इंतजार करो, आशावादी बनो। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। न रहो, न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। उदास होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तन को बली बना लो, इतना सह लो सर्दी वर्षा घाम। इसलिए आशावादी बनो। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले जो समस्या है उसी का समाधान हो जाए, उससे निपटा जाए। आप तो उसी मार्ग से ले चलो जिसमें समस्या है। वाह, धन्य है। आज देश की समस्याओं का समाधान सनई सनई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समस्याएं थी, महात्माओं के सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं थी साहब, लेकिन हम लोग आशावादी हैं। आशावादी हैं तो समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और देश के ही भारत माँ के सपूत ने किया है कि नहीं किया है? कहीं ना कहीं किसी रूप में। बोलो भाई, देश का सपूत ही समस्याओं के समाधान में लगा हुआ है, और वो सपूत नहीं है प्यारे, वो सिंह है जो देश की हर समस्या के समाधान में लगा हुआ है। इसलिए सिंह बनो, सिंह। सियार, गीधड़, चमगादड़ बनने की जरूरत नहीं है, सिंह बनने की जरूरत है। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। प्रसन्न होकर के सिंह के समान उत्साह है। दहाड़ते हुए राम जी जा रहे हैं, कहा ले चलिए, उसी रास्ते से ले चलिए जिसमें समस्या है। ताड़का थी समस्या। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, ठीक है, उसी रास्ते से ले चल रहे। आगे थोड़ा सा बढ़े, ताड़का के कान में आवाज पहुंची, कोई आ रहा है। सुन ताड़का, सुन। देखो, सुन शब्द आया कि नहीं? इसका मतलब है शब्द कान में पहुंचा। अच्छा, शब्द कौन सा था? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। विश्वामित्र जी ने यही शब्द सुनाया राम को कि हे राम, ये देखो ताड़का, वो ताड़का, वो लेटी हुई है। लेटी थी, प्रमाद में थी। लेकिन एक बात बताएं, कोई किसी को नहीं जगाता है, जब मरने का समय आता तो मौत जगाती है। समझ गए हो कि नहीं? कौन जगाती है?
मौत जगह बालियो सो रहा था, बाली सो रहा था। सुनत बाल क्रोधा तुर्धावा, सुनते ही एकदम खड़ा हो गया। कौन कौन ललकार रहा है? मौत आ गई थी, मौत मरदा रही थी, सो लगी चलो चलो, वो ललकार रहा है, कोई आगे बढ़ो, मरो, जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, मरो। ऐसे ही ताड़का सो रही थी, लेकिन सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एकदम क्रोध में जगी। कौन है जो मेरी चर्चा कर रहा है? कौन आ गया है मरने के लिए? खुद ही मरना चाहती है। वो कहती मरने के लिए कौन आया? आंखें लाल हो गई, एकदम दौड़ पड़ी। लक्ष्मण जी बोले भैया खतरनाक बहुत है, थी खतरनाक, विकराल, भयावह, आंखें लाल, काफी बड़ा मुंह था। राक्षसी थी ना वो तो, राक्षसी। एक बात और बतावें, अकारण का कोई क्रोध करे तो उसे राक्षसी मानना चाहिए, और ये करें तो राक्षसी मानना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत की बात है? अकारण का क्रोध, क्रोध करने की क्या जरूरत है? अरे भाई कोई आया है तो पहले ये तो पूछो कि किस कारण से आए हो, कारण क्या है? ये तो मेरा क्षेत्रफल है, बिना अनुमति के कैसे प्रवेश किया? पूछना तो चाहिए कि नहीं, कि एकदम खाने के लिए दौड़ना चाहिए सीधा? ये राक्षसों के लक्षण हैं, इसलिए अकारण कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस माने जाओगे। ये प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति। क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति। इसलिए क्रोध, अकारण क्रोध करना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, अकारण कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई समस्या आ जाए तो अलग बात है, लेकिन सहज भाव से ही अकारण क्रोध कर रहे हो, अकारण ही क्रोध की मानसिकता लिए घूम रहे हो। क्रोध पाप कर मूल, पाप का मूल है क्रोध। पाप के मूल को क्यों लिए फिर रहे हो जगह जगह क्रोध करके? अकारण क्रोध करके दौड़ी खाने के लिए सीधा। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, और जैसे क्रोध करके दौड़ी। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत खतरनाक है। भगवान बोले राक्षसियां हो चाहे राक्षस हो, खतरनाक ही होते हैं, वो खतरनाक ही होते। अब क्या करना चाहिए? आप आज्ञा दो। भगवान ने कहा तुम्हें क्या करना है बोलो? कही ये राक्षसी है, आएगी, निश्चित है प्रहार करेगी, प्रहार करेगी तो खतरा बढ़ेगा, इसलिए आप आज्ञा दो। कहे नहीं नहीं, आज्ञा ऐसे नहीं मिलेगी। ये ताड़का है, और ताड़का मानी है दुराशा, दुराशा मानी है दूसरे से सुख पाने की आशा, और दूसरे से सुख पाने की आशा जिसके जीवन में आ जाती है, याद रखना उसके द्वारा दोषों का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है? दोषों का जन्म हो जाता है। और दोष का जन्म जहां होता है उसके ठीक बाद दुख का जन्म अपने आप हो जाता है। इसलिए इसने लक्ष्मण 2 ही पुत्र पैदा किए हैं। ये दुराशा है, नाम इसका ताड़का है, लेकिन वास्तव में ये दुराशा है। ये दूसरे से सुख पाने की आशा रखने वाली राक्षसी है। इसने 4 पुत्र पैदा नहीं किए, इसने 3 पुत्र पैदा नहीं किए, इसने 2 ही पुत्र पैदा किए हैं, मारीच और सुबाहु। और ये मारीच सुबाहु लक्ष्मण जानते हो क्या है? ये मारीच इसका जो पुत्र है वो वास्तव में दोष के रूप में पैदा हुआ है, दोष ही मारीच बन करके पैदा हुआ है। और दूसरा पुत्र जो सुबाहु है ना, वो सुबाहु दुख ही सुबाहु बन करके पैदा हुआ है, दोष ही मारीच बन करके पैदा हुआ है। इसलिए 2 ही बेटे हैं, तीसरा कोई नहीं है, दोष और दुख। समझ में बात आई कि नहीं? दोष आ जाए तो दुख अपने आप आ जाता है कि नहीं, बिना निमंत्रण के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोष यदि आ गया तो दुख अपने आप आ जाता है। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा बताना, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, खांसी अपने आप आ जाएगी। क्यों खांसी बुलानी पड़ेगी? जल्दी बोलो। अपने आप बस सिगरेट और बीड़ी पीना शुरू कर दो। दोष है ना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना क्या है? ये दोष है। और खो 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 रात भर अपने आप खांसते रहोगे। खांसी वांसी की बुलाने की जरूरत नहीं, खांसते रहोगे। एक बार एक आदमी हमारे पास आया, बोले महाराज जी बहुत परेशान है हम। क्यों, क्या बात है? क्या बात है? कहे महाराज खांसी पीछा नहीं छोड़ रही। हमने कहा पीछा नहीं छोड़ रही तो डॉक्टर के पास जाओ।
कहे महाराज बहुत इलाज कराया, कम से कम 2-4 जिलों के डॉक्टर तो निपटा ही दिए, बे डॉक्टर ही निपट गए, खांसी नहीं निपटी हमारी। खांसी नहीं निपटी, डॉक्टर भी चले गए। अच्छा इतनी खतरनाक तेरी खांसी? हमने कहा तो हरिद्वार चला जाता रामदेव के यहाँ। हरिद्वार क्यों नहीं गया? बोले गए थे महाराज हरिद्वार, फिर बोले गंगा स्नान करके लौटाए, रामदेव ने हमारी खांसी ठीक नहीं कर पाई। हमने कहा रामदेव के पतंजलि पीठ में गए थे, बोले 3 दिन तक रुके रहे। हमने कहा गजब हो गया। क्या रख दिया? अच्छा। हमने कहा गजब हो गया? बोले हाँ महाराज, अब रामदेव से सीधे आप ही के पास आया। हमने कहा तो दूर भागो, ये खांसी हमें न लग जाए। और जब रामदेव ठीक नहीं कर पाए, उनकी दवाई ठीक नहीं कर पाई, तो हमारे पास क्यों आए हो? कहे महाराज इसलिए कि आपकी दुआ शायद ठीक कर दे, दुआ। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही? बोले पता ही नहीं महाराज क्यों नहीं हो रही। हमने कहा खांसी से परेशानी क्या है? बोले नींद नहीं आती है, सोने का मन बनाता हूँ, खांसी उठती है तो बैठ जाता हूँ और रात भर बैठे बैठे निकल जाता है, अब तो ये लगता मर जाऊंगा। मैंने कहा रात भर बैठे बैठे तुम क्या करते हो? सुंदरकांड पढ़ते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि गीता पढ़ते हो या राम राम रटते हो, क्या करते हो? बोले रात भर बीड़ी पीता रहता हूँ। हमने कहा क्या नालायक कहीं के, जब बीड़ी पीने वाला दोस्त दूर नहीं होगा तो खांसी कोई माई का लाल ठीक कर पाएगा? क्यों भाई? ये खांसी वाले दुख का अंत तो तब होगा जब बीड़ी पीने वाला दोस्त दूर हो जाएगा। ये दोष दूर करो तो दुख अपने आप चला जाएगा। दुख को अलग से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम दोषों को दूर करते जाएं, दुख की चिंता बिल्कुल ना करें, दुख तो अपने आप ही चला जाएगा। ये मारीच जो है लक्ष्मण, ये दोष ही मारीच बन के पैदा हुआ है और ये इसी की ताड़का की देन है। ये ताड़का की ये दुराशा है ना, ये आलस और प्रमाद में पड़ी रहती है। ये चाहती है कि पड़े पड़े ही हमें सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, भोजन पानी सब सब पड़े पड़े मिल जाए। ये सबसे खतरनाक स्थिति है प्यारे। दूसरों से आशा करते रहो, कुछ करना धरना है नहीं। दूसरों से पानी पिला दो, रोटी खिला दो, तकिया लगा दो, थोड़ा सुला दो। अरे राम राम, हम तो कहते चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं मर जाते हो? जब सब कुछ करना ही करना है, क्यों धरती के भार बने पड़े हो कि हमको ये भी दे दो, हमको ये भी दे दो? करना धरना कुछ नहीं है। कितने लोग हैं, उन मूर्खों को हम डांटते हैं बहुत ज्यादा, जो कहते हैं महाराज अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हमने कहा मलूक दास जी बहुत बड़े संत थे, महापुरुष थे वो। क्या तुम मलूक दास बन जाओगे? मलूक दास बनना चाहते हो? हैं? कहे महाराज वो कह तो रहे थे संत। हमने कहा वो कह रहे थे, उनका अनुभव था, वो महापुरुष थे, उनको अपने आप सब कुछ मिल जाता था, अपने आप। जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। हमने कहा तुम धर्मशील हो क्या, जो अपने आप तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? बोले महाराज एक दूसरा सिद्धांत और है। क्या? बोले हमारे पड़ोस में एक सज्जन कहते थे चिंता मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान मेहरबान हो जाएगा तो छप्पड़ फाड़ के दे देगा। हाँ, बोले भगवान मेहरबान हो जाएगा तो छप्पड़ फाड़ के दे देगा, सुन कुछ करने की तुझे जरूरत नहीं है। हमने कहा सबसे बड़ा राक्षस वही था, तेरे पड़ोस में रहता था, तुझे तो फालतू की बात तुझे सिखाता गया और बताता गया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान पर विश्वास कर, छप्पड़ फाड़ के देगा। हमने कहा 2.5 कुंटल का छप्पड़ फटेगा और तेरी खोपड़ी पे गिरेगा तो पहले तो तू मरेगा, मिलेगा क्या तुझे? मिलेगा क्या? पहले तो तू मरेगा फिर मिलेगा क्या तुझे? फालतू की बात करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि ऐ संसार के प्राणी तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर तू कर्म करेगा तो फल देने वाला मैं हूं, अवश्य ही तुझे फल दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए कलयुग में केवल कर्म कर्म प्रधान, विषु रचि राखा, ओ
जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता है, कर्म करना चाहिए। कर्म की बड़ी महिमा है। हम कर्मवीर बने और धर्मवीर बने। क्या बने? कर्मवीर और धर्मवीर दोनों ही बने प्यारे। इसलिए हमारा जीवन धन्य धन्य कृत होगा। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये तुम्हारा विषय नहीं है, इसको तो मैं ही मारूंगा। तो देखो आलसी को भगवान क्या करते हैं? मारते हैं, उसको नष्ट करते हैं। सीधी सी बात, मारने का मतलब है नष्ट करना। बोलो आलसी व्यक्ति का अस्तित्व नष्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो जल्दी। आलसी व्यक्ति का धन भी नष्ट हो जाता है, सम्मान भी नष्ट हो जाता है, और अंत में रोग इतने आ जाते हैं कि उसका शरीर भी नष्ट हो जाता है। ये परमात्मा का प्रकोप ही समझ लो प्यारे। इसलिए आलस से तो कोसों दूर हो जाओ, आलसी मत बनो, आलस से दूर हो जाओ, नहीं परमात्मा के दुश्मन माने जाओगे। इसलिए आलसियों का हम विरोध कर रहे हैं इस मंच से, समझ गए हो ना। भगवान ने कहा कि इसको मैं निपटा देता हूं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक बान प्राण हर लीना, ओ दीन जान तहि निज पद दीना। एक ही बाण में प्राण हर लिया, लेकिन जब राक्षसी थी प्राण हर लिया तो दीन जानता है निज पद दीना। ये निज पद क्यों दिया? इसलिए कि भगवान के सामने आ गई थी, आ गई थी ना भगवान के सामने, आई कि नहीं आई? सुन ताड़का क्रोध कर ढाई, तो आपको क्रोध करके आई थी। तो भगवान कहते बैर भाव मोह सुमरत निश्चर, भाव कुभाव अनखयाल सहू, और नाम जपत मंगल दिशि दसहू। इसलिए बैर भाव मोह सुमरत निश्चर, निश्चर जितने होते बैर भाव से सुमरते हैं। लेकिन विशेषता मेरी यह है दुनिया वालों, क्या? कि सन्मुख हो जीव मोहि जबही, तो जन्म कोटि अघना सही तवही। मेरे सम्मुख यदि कोई जीव आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के अघ उसके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दीन जान तहि निज पद दीना। ताड़का को मोक्ष मिल गया साहब। अब आगे आश्रम आ गया, बड़ी अच्छी बात है, इसको सुन लो, इसके बाद विश्राम दूंगा। 8 बज रहे हैं, 4 मिनट कम 8, 4 मिनट कम 8 है। मैं लगभग 4:30 पौने 5 पे तो आ ही गया था, बिल्कुल आ गया था। नहीं आ गया था कि नहीं आ गया था? तो हाँ, तो फिर टाइम बहुत हो गया ना, पौने 5, पौने 6, पौने 7, पौने 8, 3.25 घंटे तो ज़्यादा ही हो रहा है, लगभग 3.5 घंटे हो रहे हैं। चलो थोड़ी देर और सुन लो। अब तुम तो भाई लक्ष्य बना चुके हो। देखो मैं तो 2 घंटे कथा सुनाता हूँ, नियम से, नियम है 2 घंटे, और कह के चलता हूँ पहले से 2 घंटे सुनाऊंगा। लेकिन क्या करूं, मेरे आते ही इसने ऐसा रंग रखा रतनमणि ने, बोले महाराज जी सब जगह 2 घंटा, यहाँ 4 घंटा सुनाएंगे। मंचई पे नहीं आया हो, पहले ही 4 घंटे सुनाएंगे महाराज जी। अच्छा एक बात बताओ, कोई लोभी लालची आदमी हो और उसके पास चंदा लेने जाओ और समझ रहे हो कि ये लोभी आदमी है, ये कंजूस है, देगा ही नहीं, लेकिन लेने वाला अगर होशियार है तो कहता भैया जानते हो ये कौन है? इनके पिताजी दानवीर थे बहुत बड़े, लेकिन उनसे कई गुने दानवीर ये निकले हमारे नगर के। ये मांगने का तरीका होता है, जो क्या होता है? तरीका होता है। चाहे जितना कंजूस होगा लेकिन वो देगा ही देगा। हम कितना ही मन बनाए थे कि 2 ही घंटे बोलेंगे, लेकिन बोलना पड़ा। अच्छा फिर तुम लोगों ने हद कर दी। अरे मैं कहता हूं, चाहे वो जगदीश होता, चाहे रतनमणि होता, चाहे पाठक होते, चाहे तुम्हारे और जितने भी हैं, वो बढ़िया भजन गाता है, वो कोषाध्यक्ष क्या नाम है उसका? है हाँ, ये बड़े अच्छा कोषाध्यक्ष बनाया है ना। तो ये सब अच्छे लोग हैं, सबके
अनुरोध को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हद की बात तो यह है कि लोरमी के श्रोताओं की, ये कहते महाराज 4 घंटे सुनाओ और तुम 1 ही घंटे में पलायन करने लगते। लेकिन तुम लोग भी ऐसे गजब के हो कि हम 12 बजे तक सुनाएंगे तो संगमरमर की मूर्ति की तरह डटे हो, ऐसे ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, ना बोल रहे हो, ऐसे जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां नहीं रखी रहती हैं, ऐसे तो तुम लोग बैठे रहते हो। ये तपस्या है। तो मैं क्या करता, 2 घंटे सुनाता, चाहे 3 घंटे 4, जब तुम लोग नहीं सुनते। सुनने वाले श्रोता भी तो ऐसे होना चाहिए कि नहीं? तो तारीफ तो तुम जैसे श्रोताओं की है, बहन बेटियों की बहुत बड़ी तारीफ है। ये घर में इनके तमाम कार्य हैं, रात संध्याकालीन बेला में तो बहुत ग्रह परिचर्याएं होती हैं ना, लेकिन ये देखो बिल्कुल ऐसे बैठी हैं, मूर्त मंत्र तपस्या जैसी। ये साधना है। इसलिए तुम्हारी साधना भी मुझे साधक बना रही है, और मैं साधक बन करके, साधक ही बोल सकता है, सामान्य व्यक्ति 3-3, 4-4 घंटे नहीं बोल सकता है। जो साधक होगा वही बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? जो साधक होगा, है नहीं? वैसे तो कोई घंटा भर नहीं बोल सकता, 6 बार पानी पी लेगा कि नहीं पी लेगा? और मैं आपको क्या बताऊं, पानी क्या पी लेगा, वो पानी ही मांग जाएगा घंटा 2 घंटा में तो क्यों पानी मांग जाएगा, घंटे 2 घंटे, दूसरे दिन बोलने के लायक नहीं रहेगा। ये साधना, ये साधक की ही विशेषता, वो साधना श्रोताओं की होती है। वो श्रोता जो अपनी साधना का परिदर्शन कराते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इस धर्म पंडाल में बैठकर उससे बोलने वाले साधक का उत्साह बढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? उत्साह बढ़ता है, इसलिए तुम्हारा उत्साह बुलवाता है। साधुवाद के पात्र तो तुम सब हो, जितने भी बैठे हो, सबको मैं हृदय से समान रूप से आशीर्वाद दे रहा हूं इस मंच से कि तुम्हारी साधना वास्तव में बहुत ही मर्यादित है, बहुत ही समर्पित साधना है। प्रसन्न हूं मैं। हमारे संत बैठे हुए हैं मंच पर, देखो ये रामरूप दास जी, मालूम है कितने बड़े महात्मा के शिष्य हैं। अमरकंटक में श्री सीताराम दास जी महाराज सबसे बड़े तपस्वी साधु हैं, उनके दर्शन करिए, बिल्कुल महान तपस्वी हैं, उनकी सेवा में रहे आप। ये रामप्रिय दास, ये गौशाला चला रहे हैं, 300-400 गौएं हैं उस गौशाला में, रायगढ़ के पास में चंद्रहासिनी माँ का मंदिर है, उसके समीप में 58 एकड़ का क्षेत्रफल है, इसमें 1000 आम के वृक्ष लगे हुए हैं, 400 गौएं हैं, एक छात्रावास है, बच्चे भी 400 पढ़ते हैं लगभग 58 एकड़ का क्षेत्रफल है उस आश्रम का। ये रामप्रिय दास, ये मेरे शिष्य हैं, विरक्त महात्मा हैं रामप्रिय दास। एक समय था जब मैं पहली बार आया था लोरमी, तब ये महात्मा नहीं बने थे, मेरी सेवा में थे। उस समय पंडित प्रमोद मिश्र इनका नाम था, और मैं कहता हूं कि लोरमी लाए इनको, और ये महंत रामप्रिय दास बन गए। ये लोरमी के सत्संग की विशेषता है। क्यों भाई? लो कह रहे दीक्षा भी हमारी लोरमी में ही हुई थी। लो ये आज हमको पता है, कह रहे महाराज दीक्षा भी आपने लोरमी में ही दी थी। जन्म इनका भिंड जिले में हुआ और दीक्षा लोरमी में हुई। बोलो भाई, विशेषता है कि नहीं लोरमी की? अब ये तो आज ही पता चला हमको बस। अच्छा, देखिए छत्तीसगढ़ में ये मेरे साथ पहली बार लोरमी आए, और लोरमी में ही इनकी विरक्त दीक्षा हो गई, महात्मा बन गए, और छत्तीसगढ़ के ही महंत बन गए। ये इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ से इनका विशेष लगाव है, प्रारब्ध है। और आज ये आश्रम चला रहे हैं, बहुत अच्छा आश्रम चल रहा है, छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध आश्रम है। ये जितने संत महात्मा हैं सब वहाँ जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जितने राजनेता हैं, हर दल हर पार्टी के सब जाते हैं वहाँ, ये सब से जुड़े हुए हैं। ये विश्व हिंदू परिषद और लगभग हिंदू संस्थाओं के बहुत अच्छे वक्ता हैं। हिंदू परंपरा की पर तो इतना अच्छा प्रवचन देते हैं कि जाके आदिवासियों में जहाँ धर्मांतरण हो रहा है वहाँ जाते। यही काम हमारे रामरूप दास जी महाराज भी कर रहे हैं। अभी मोहन भागवत जी आए थे, कौन सा आश्रम है? मदकुदीप, ये आपका मुंगेली जिले में ही आता है ना। मोहन भागवत जी आए थे अभी वहाँ, 3 दिन रहे थे कार्तिक पूर्णिमा पर।
आपका प्रयास था, वहाँ आपने जो है सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए, हिंदू संस्कृति को स्थापित करने के लिए झंडा ही गाड़ दिया है, झंडा गाड़ दिया है वहाँ। वैसे तो अनादिकालीन पुराना स्थान है, सनातनी स्थान है वो। आज भी वहाँ अवशेष निकलते, खोदने पर तो मंदिर ही निकलते हैं, मूर्तियाँ निकलती हैं, मंदिर निकलते हैं। लेकिन अनधिकृत रूप से वहाँ पर कब्जा हुआ और अनाधिकारियों ने वहाँ अपना एक विस्तार फैलाया। लेकिन उस विस्तार अनाधिकारियों के अधिकार को समाप्त करने का झंडा राम रूपदास जी महाराज ने उठा लिया है और वहाँ झंडा गाड़ दिया है। ये अच्छा काम किया है, ये महात्मा साधुवाद के पात्र हैं इसलिए। और ये हमारे रामप्रिय दास जी, ये जहाँ जहाँ भी आन मान शान पर आँच आती है दौड़ पड़ते हैं, जंगलों में जाते हैं। अभी कवर्धा जा रहे हैं, कवर्धा में कोई वो घटना घट गई थी ना, वहाँ बोले महाराज जी आपका दर्शन और आपकी कथा सुनने का उद्देश्य लेके आया हूँ, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं कवर्धा चला जाऊँ, वहाँ पर एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। अगर मैंने कहा तुरंत जाओ, बिल्कुल जाओ, मेरी आज्ञा है। तो सीधी सी बात यह है कि अच्छे कार्य में हमेशा सहयोग भी करना चाहिए और अच्छे कार्य करने वालों का उत्साह वर्धन भी करना चाहिए, है ना। हमारे यजमान भी बैठे हुए हैं, देखो 3 जोड़े बैठे हुए हैं, है ना। ये तीनों भगवान की कृपा से विशेष इस आयोजन के सहयोगी भी हैं और यजमान भी हैं। और संकल्प लेकर के यजमान तो की तो सबसे बड़ी तपस्या होती कि पहले आके पूजन करावे और आरती करा के सबसे बाद में जावे, सबसे बड़ी तपस्या यजमान की होती है। लेकिन इतने व्यस्त होने के बाद भी ये तीनों जो है पूरा समय दे करके इस आयोजन में अपना यजमानत्व संभाले हुए हैं, ये भी भगवान की कृपा है और श्रद्धा की सबसे बड़ी पहचान है। तो सबको मेरा आशीर्वाद है। और आपकी श्रद्धा ऐसी उमड़ पड़ी कि आज तो आपने राम दरबार की दीवार से ही अपने आप को जोड़ दिया है, पूरा पीछे तक पैक हो गई है ये दीवार पूरी, जो पीछे की है राम दरबार वाली, वहाँ तक आपकी संख्या पहुँच गई है। तो ये आपकी श्रद्धा का ही परिणाम है। पूरा पंडाल लगभग पैक हो गया है। तो आइए एक अंतिम बात और सुन लीजिए, मारीच और सुबाहु वाली बात। बस इस बात को कह करके विश्राम। मारीच क्या है? दोष है। सुबाहु क्या है? दुख है। आप कहोगे महाराज ये दोष और दुख को प्रमाणित कैसे करोगे? शब्दों में कर दिया आपने। देखिए इसलिए मैं प्रमाणित कर रहा हूं दोष और दुख को, कि दोष को परमात्मा दूर करता है। क्या करता है? दूर करता है। और दुख, बोले दोष जब दूर हो जाता है तो दुख जो है अपने आप नष्ट हो जाता है। यही हुआ। क्या हुआ? जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू किया, होम करन लागे मुनि झारी, ओ आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चिन साचर को ही, ओले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। अच्छा बोलो, मारीच को दूर किया कि नहीं किया? बिन फरमान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। तो मारीच को क्या किया? दूर किया। अरे सुबाहु को भी दूर करना चाहिए था। जो व्यवहार मारीच के साथ हुआ वही व्यवहार सुबाहु के साथ होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं, भिन्नता है इसमें। क्या भिन्नता है? पावक सर सुबाहु पुनि मारा। मारीच को कहां कर दिया? बोले दूर कर दिया। सत जोजन गा सागर पारा। सुबाहु को पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अग्नि बाण से उसको खाक कर दिया, जला के। अग्नि बाण से जला दिया सुबाहु को, और बिना फर के बाण से मारीच को भेज दिया समुद्र के उस पार। तो बोलो दोष को दूर किया जाता है कि नहीं? तो मारीच क्या था? दोष था। वो कहां चला गया? दूर चला गया। और जब दोष दूर हुआ तो दुख का तत्काल अंत हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ये सुबाहु क्या है? दुख है। तत्काल भस्मीभूत हो गया, जल के खाक। अनुज निशाचर कटक संघारा।
लक्ष्मण जी ने जितने अन्य सब राक्षसी सेना थी जो उस राक्षसी सेना को समाप्त कर दिया। तो सीधी सी बात यही, ये दो काम परमात्मा ने ही किए कि नहीं, दोष को दूर किया और दुख का अंत किया। तो सीधी सी बात यह है कि परमात्मा की शरण में अगर रहोगे तो दोष दूर रहेंगे, अथवा आएंगे तो परमात्मा क्या करेगा, दोषों को दूर करेगा। और जब दोषों को परमात्मा दूर करता रहेगा तो दुख बोलो अपने आप दूर होता रहेगा, अपने आप नष्ट होता रहेगा कि नहीं, दुख अपने आप समाप्त होता रहेगा, अपने आप उसका अस्तित्व मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा। लेकिन किसकी शरण में, भगवान की शरण में। विश्वामित्र जी किसकी शरण में पहुंचे, भगवान की शरण में पहुंचे। पहुंचने से हुआ क्या, बोले दोष दूर हो गया और दुख का अंत हो गया। समझ में आ गई कथा कि नहीं आ गई। इसलिए सुखी मीन जह नीर यगाधा, सुखी मीन जह नीर यगाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, भगवान की शरण में रहोगे कोई बाधा नहीं रहेगी। विश्वामित्र जी से है सूत्र मिला है, भगवान की शरण में जा रहा हूं, संपूर्ण बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोष जो जीवन के होंगे भगवान वो दूर कर देंगे, क्योंकि दोष मिटाओ कितने भी मिटते नहीं हैं, दूर करो लेकिन दूर होते नहीं हैं। एतावतः भगवान की शरण में पहुंच जाओ, बस अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ही योगक्षेम वहां करेंगे, संपूर्ण दोष दूर करेंगे, संपूर्ण संकटों से छुटकारा दिलाएंगे। विश्वामित्र जी आज कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। जब धन्य धन्य हुए तो भगवान राम ने कहा गुरुदेव अब आगे का प्रोग्राम क्या है। कब आगे का प्रोग्राम तो राम जी है, लेकिन वो धनुष यज्ञ का है, धनुष यज्ञ का। तो भगवान बोले तो चला जाए फिर। विश्वामित्र जी बोले अब समय ज़्यादा हो गया, कल चलेंगे, आज नहीं, कल चलेंगे, आज समय ज़्यादा हो गया है इसलिए कल चलेंगे। अब ठीक 8:15 बज चुका है प्यारे, 8:15 बज गया है, समय अधिक हो गया है। हम लोग कल मिथिला पहुँचेंगे और कल धनुष भंग भी होगा, कल भगवान का विवाह भी होगा और विवाह महोत्सव पूर्ण करने के बाद कथा विश्रामित होगी और कल दूल्हा दुल्हन की आरती होगी। ठीक है ना, कल क्या होगी, दूल्हा दुल्हन की आरती होगी। इसलिए आओ आज की आरती में सम्मिलित हो और कल की आरती का इंतजार करो। कल दूल्हा दुल्हन की आरती, कल सीताराम जी का विवाह होगा। कथाक्रम में आए 2 बार भगवान का नाम लें, नाम लेने के बाद में फिर आरती, आरती के बाद फिर आप लोग प्रसाद लेकर के, विशेष प्रसाद की व्यवस्था आज की गई है। श्री राम कथा समिति के सदस्यों ने अभी उद्घोषित किया है। अभी पाठक जी ध्वनि विस्तारक के यंत्र से कह रहे थे, पता नहीं कौन से ऐसे भाग्यवान व्यक्ति हैं जिनके द्वारा प्रसाद बट रहा है। आज किसी सज्जन का नाम लिया था, उनके द्वारा प्रसाद लेकर के ही सब जाएंगे। इसलिए प्रसाद की व्यवस्था जितना ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग प्रसाद अपने सहयोग से बंटवाएं, बहुत अच्छी बात है। भगवान की कृपा है, प्रसाद बटेगा
अधिक से अधिक प्रसादस्तु प्रसन्नता आएगी। इसलिए आओ 2 बार भगवान का नाम ले लो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या। हर हर महादेव। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज के इस भगवान के बाल लीला के अद्भुत प्रसंग सुनकर सभी श्रद्धालुगण आनंद महसूस कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि जो संत होते हैं कि उनके हृदय में ही हनुमंत होते हैं। महाराज जी ने एक बात और कही कि छत्तीसगढ़